मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, सहरसा जिले में नियोजित शिक्षकों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है। होली आई, होली चली गई, ईद आपके सामने है, लेकिन वेतन नहीं मिला। और सिर्फ सहरसा की ही बात नहीं है, बिहार के कई जिलों में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। ये दुखद बात है। आपको याद होगा, पाठक साहब के कार्यकाल में जब वो एसीएस हुआ करते थे, तो उस समय वेतन महीना लगते ही आपके अकाउंट में आ जाया करता था। ठीक है, कुछ परेशानी थी, लेकिन वेतन के मामले में पाठक साहब का समय हमेशा सराहनीय रहेगा। उनके वक्त देखिए, टीआर 1 टीआर 2 के भी लोग ज्वाइन किए, तक से प्राण बन गया। और सबको 12 दिन, 10 दिन, 18 दिन, 20 दिन, जितने दिनों का वेतन बना, सभी का भुगतान हो गया। वो भी एक कार्यकाल था, उनका समय था। लेकिन अभी वेतन के मामले में यह समस्या हो रही है। लेकिन यह समस्या कोई ऐसे ही नहीं हो रही है। यह समस्या जानबूझकर पैदा की गई है। ऐसा नहीं है कि सिद्धार्थ साहब कोई कम काबिल ऑफिसर हैं। ये भी पुराने माननीय मुख्यमंत्री के सबसे दुलरुए एसीएस हैं। कई विभाग, महत्वपूर्ण विभाग में हमेशा रहते आए हैं और हैं भी। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी पकड़ ढीली हो गई है। पकड़ बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी वेतन नहीं मिल रहा है। कारण स्पष्ट है। नियोजित शिक्षकों को वेतन देने में विलंब किया जा रहा है। इसका स्पष्ट कारण है कि वे लोग अब डरे, सहमे और विशिष्ट शिक्षक के लिए होने वाली सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरे और ज्यादा से ज्यादा विशिष्ट शिक्षक बने। सरकार एक पैगाम देना चाहती है कि देखो, नियोजित शिक्षकों को आने वाले समय में वेतन बंद हो जाएगा। वो डराने का प्रयास कर रही है। इसलिए आप लोग अभी से रास्ता चुनिए। नियोजन इकाई रहेगा, नहीं रहेगा, अब अलॉटमेंट जाएगा, नहीं जाएगा, कब जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए आप लोग विशिष्ट शिक्षक का फॉर्म भरिए, विशिष्ट शिक्षक बनिए, पास कीजिए। पास की गारंटी है, डरिए नहीं और विशिष्ट शिक्षक बन जाइए। मित्रों, ये सरकार बहुत सोच समझ कर ऐसा कर रही है। लेकिन मित्रों, आपको मैं एक बात याद दिला देना चाहता हूं कि आप तनिक भी ना डरें। ठीक है, समस्याएं हैं। वेतन हमने पहले भी झेला है। 3 महीना 4 महीना का वेतन आता था, एक साथ आता था। लेकिन इस बार जानबूझ के किया जा रहा है, केवल आपको प्रताड़ित करने के लिए। आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और कुछ नहीं है। आप पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत के साथ नियोजित शिक्षक बने रहे। माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है, स्पष्ट आदेश है कि आप परीक्षा दें, न दें, परीक्षा दे करके पास कर जाएं, न पास करें, पास करने के बाद भी आपकी मर्जी, आप ज्वाइन करें या न ज्वाइन करें। देखिए, एक चिट्ठी वायरल हुआ था ना कि जो सक्षमता पास कर गए हैं कृपया ज्वाइन कर ले। बहुत जबरदस्त वायरल हुआ। व्यक्तिगत चिट्ठी निकलेगा। अरे, राम प्रसाद ने अगर परीक्षा देकर के पास कर गया और विशिष्ट शिक्षक नहीं बना, तो पत्र प्रखंड कार्यालय से निकलेगा ना कि राम प्रकाश जी, आपने परीक्षा दिया और आपने पास किया और आपने ज्वाइन नहीं किया। उसका जवाब वो देंगे कि मैं अपने व्यक्तिगत कारण से मैं नियोजित शिक्षक बने रहना चाहता हूं। क्या दिक्कत है? कौन रोक लेगा? कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन व्यक्तिगत चिट्ठी नहीं निकलेगी, याद रखिएगा। व्यक्तिगत चिट्ठी निकलेगी तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लोग नपने लगेंगे। माननीय उच्च न्यायालय किसी को नहीं छोड़ेगा। आपकी मर्जी, आप ज्वाइन करिए या न करिए, कोई डरा नहीं सकता है। मित्रों, ये डराने की नीति अब खत्म हो गई। अब लोग डरना बंद कर दिए। जो शेर दिल थे,
वही बचे हुए हैं। जो गीदड़ थे वो जा चुके हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा विशिष्ट शिक्षकों को अपमानित करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो संघ की बातों को नहीं माने, किसी की बातों को नहीं मानने, नजरअंदाज करते चले गए, आज वो किस हालत में है, उनके साथ सरकार जो रवैया कर रही है उसका भी हमें दुख है। वे सुखी नहीं है, वे यहां परेशान है, लेकिन वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, यह वक्त की बात है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। विशिष्ट शिक्षकों के साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन क्या किया जा सकता है। उन लोगों ने बात ही नहीं माना, और जब बात नहीं माना तो फिर उनकी बचाव कौन कर पाएगा। खुद सोचिए। विशिष्ट शिक्षकों के संबंध में एक बात मैं और बता देना चाहता हूं। बहुत लोग की आदत होती है कि दूसरे की विपत्ति में अपनी संपत्ति बनाने का, दूसरे की विपत्ति में अपनी संपत्ति बनाने का। बिहार सरकार वही काम कर रही है। बिहार सरकार नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बना करके उनके वेतन में जो कटौती हो गई, जिन शिक्षकों का वेतन 49,000 50,000 मिलता था, उन्हें लगभग 11,000 कम वेतन मिला। इस तरह आप कल्पना कीजिए, लाखों शिक्षकों का वेतन में कटौती हो गई। सरकार मालामाल हो गई। सरकार की नीति ही यही थी और है भी कि विशिष्ट शिक्षक बनाओ, उनके वेतन में कटौती होगी और उससे हमारा खजाना भरेगा। यानी आपकी विपत्ति में सरकार की संपत्ति खड़ी हो रही है। क्या अद्भुत खेल खेला जा रहा है। ये ऐसे ही नहीं खेला जा रहा है। कल सांडिल्य जी ने बड़ी अच्छी बातें बताई, मैं सुन रहा था। देखिए, सांडिल्य जी एक मोर्चा खोले हुए हैं, एक यथार्थ एकदम सही चित्रण करते हैं। संजय जी का तो जवाब नहीं, वे तो गणित के मास्टर हैं। अंक गणित के अनुसार वो समझाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं। आपके मित्र, सबके मित्र जयंत जी, उनका तो भावुक भरा जो बताते हैं, क्या कहें, दिल जीत लेते हैं। वो बोलते बोलते में हम लोगों का दिल उनका गुलाम हो जाता है। आज हम लोग का सौभाग्य है कि जयंत जी हैं, संजय जी हैं, शांडिल्य जी हैं, और हमारा एक छोटा भाई मुस्तफा आजाद वो लड़ाई को और आगे बढ़ा रहा है बड़ी ईमानदारी से। वो कटा कटा रहता है, लेकिन काम वो बहुत घातक करता है। तो मित्रों, कल सांडिल्य जी ने बताया कि विशिष्ट का अर्थ क्या होता है। हम भी नहीं जानते थे, क्यों झूठ बोले, नहीं जानते थे। उन्होंने वो चिट्ठी निकाली 2018 की, उन्होंने चिट्ठी भी लगाया, पत्रांक और दिनांक भी है उसमें। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद शर्म से सर झुक जाता है। परिचारी, चपरासी और न जाने क्या क्या उपनाम के बाद विशिष्ट का भी नाम आता है। ये इतना गंदा खेल खेला गया है। हमने कई बार वीडियो बनाया है कि शिक्षा विभाग का एक अलग परीक्षा होनी चाहिए। शिक्षा विभाग में आने के लिए, टीचर बनने के लिए बिल्कुल वो सर्विस होना चाहिए। जैसे रेवेन्यू सर्विस, वित्त सर्विस, फलाना सर्विस, इस तरह की सर्विस है। एडुकेशन सर्विस है, एडुकेशन सर्विस, टीचर सर्विस, केवल टीचर सर्विस होनी चाहिए। और उस सर्विस में जो टीचर चयन करके आए, चयनित होकर, उन्हें वो सारी सुविधा एक नंबर मिलनी चाहिए। तभी हमारा शिक्षा में और व्यापक विकास होगा। लेकिन यहां हो क्या रहा है, शिक्षकों की तुलना एक चपरासी से की जा रही है। ठीक है, चपरासी भी मेरे ही परिवार के लोग हैं, वो भी कोई काम है, कोई काम छोटा नहीं होता।
काम छोटा नहीं होता। सफाई कर्मी भी हमारे भाई हैं, हम उसकी तुलना से आहत नहीं है, लेकिन आप शिक्षकों की उस श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया, ये गलत है। शिक्षा देना, देखिए माता पिता के बाद शिक्षकों का ही स्थान है, लेकिन आपने वो स्थान भी छीन लिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे प्यारे मित्रों, हमें ये याद रखना चाहिए कि शिक्षक से बड़ा कोई नहीं है। माता पिता से भी लोग कहते हैं कहीं कहीं कि वो आगे हैं। मित्रों, एक बात का और दुख है। देखिए, दुख तो कई कारणों से है, लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, विशिष्ट शिक्षक हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो बहुत अब मायने नहीं रखता। कल तक वो मेरे ही परिवार के सदस्य थे, आज भी हैं। ठीक है, उनकी भाषा थोड़ी बदली है, अब इस पर क्या कहना, लेकिन जिस परेशानी से वे गुजर रहे हैं उस परेशानी को देखकर हमें भी दुख होता है। माननीय मुख्यमंत्री का यह कथन एक मामूली परीक्षा के संबोधन के साथ विशिष्ट शिक्षकों ने बनने के लिए परीक्षा दी। परीक्षा क्या था नहीं था उस विषय पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मामूली परीक्षा कह के जिस तरह से विशिष्ट शिक्षकों का उपहास उड़ाया गया, वो निंदनीय बात है। एक परीक्षा होती है। बहुत लोग पूछते हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पर दशरथ के कितने पुत्र थे, जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, और जो नहीं बता सकते उनके लिए दुनिया का सबसे कठिन सवाल है। कोई भी परीक्षा मामूली नहीं होता, हर परीक्षा का अपना महत्व है। खैर, विशिष्ट शिक्षकों के इस दर्द में हम भी शामिल हैं, और उनके दर्द को हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कम हो, लेकिन उनसे हम आशा भी रखते हैं कि वे भी नियोजित शिक्षकों के संबंध में अनावश्यक न बोले तो ज्यादा बेहतर है। अपने बारे में सोचे, आगे बढ़ने के बारे में सोचे तो ज्यादा खुशी होगी। मेरे प्यारे मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।